जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास ट्रस्ट वैलेट ओपन है। ट्रस्ट वैलेट के हवाले से आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये है क्या चीज़ है। सिमिलरली जैसे आप बिनांस या ओकेक्स गेट आईओ कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो ट्रस्ट वैलेट भी एक एप्लीकेशन ही है जो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए बनाई गई है। और इसके ऊपर आप स्वैपिंग कर सकते हो किसी भी न्यू लॉन्च होने वाले कॉइन या टोकन की, और उस कॉइन या टोकन की आप स्वैपिंग कर सकते हो जो अभी इनिशियल स्टेट्स पे होते हैं। इनिशियल स्टेट पे स्टेज से मुराद ये चीज़ है कि अभी उनकी लॉन्चिंग हुई है या उनकी लॉन्चिंग होने वाली है, तो वो आईसीओ के मूड में होते हैं, जिसको आप बेटा मोड भी बोल सकते हैं। और ये डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है, जिसकी कीज़ आपको मिलती हैं, उन कीज़ के थ्रू आप इसकी एक्सेस ले सकते हैं। जैसे केवाईसी होती है सेंट्रल एक्सचेंजेस में, तो बीएससी के ऊपर जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है तो हम उसको ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू बाय कर सकते हैं। अब बाय कैसे कर सकते हैं उसका आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आप कोई भी करेंसी अपनी होल्ड कर सकते हैं, कोई भी करेंसी यहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हैं। इसको आप वैलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी हवाले से अगर आपने इसको इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। यूएसडीटी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और करेंसी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आजमाइश ये होती है कि उसमें जो गैस फ़ीस होती है, जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हमें डिडक्ट होती है। जिसके लिए इसका एक ट्रिक है, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ कि आप स्मार्ट चेन के थ्रू आप इसको ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो आपको जो फ़ीस है वो ना होने के बराबर लगेगी। अब ट्रांसफ़र आपने कैसे करना है, सिंपल आपने स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करना है और इसका रिसीव जो वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है, और आपने यहाँ से अपना रिसीव का BSC20 का बिनास स्मार्ट चेन का आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है, और आपने चले जाना है अपने वैलेट के अंदर जो आपका अकाउंट है बिनास का, उसमें आपने चले जाना है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था कि आप किस तरह से अपनी अमाउंट को विड्रा कर सकते हैं या उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने वही काम करना है। अब यहाँ पे अपने वैलेट में आना है, वैलेट में आने के बाद आपने जाना है अपने अकाउंट में, और वहाँ पे जाकर आपने विड्रा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रा पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली मेरे पास यहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो यूएसडी पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पहले मैं इसको बाय कर लेता हूँ बीएनबी को। बीएनबी को मैं करंट प्राइस पे बाय कर लेता हूँ जो भी इसकी प्राइस चल रही है। और ये मैं आपसे पहले क्लियर कर दूँ कि आपने यहाँ से ट्रस्ट वैलेट में सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है स्वैपिंग के लिए। अगर आपने होल्डिंग करनी है, मैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। अगर आपने स्वैपिंग करनी है, किसी भी कॉइन को आपने बाय करना है और रिस्क आपने कम लेना है, तो सिर्फ उतनी ही अमाउंट आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करें स्वैप के लिए जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो लॉस हो जाए आपका तो आपको कोई दुख ना हो। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे रख के मैं कुछ समथिंग $60 के करीब मैं इसको बाय कर लेता हूँ बीएनबी को। अब ये मेरे पास बीएनबी बाय हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ बीएनबी में। बीएनबी में जाने के बाद मैं इसको विड्रा पे क्लिक करता हूँ। विड्रा पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है कि आप सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू करना चाहते हैं, आप विड्रा लेना चाहते हैं, या आप पे आईडी के थ्रू लेना चाहते हैं। अब पे आईडी से मुराद ये चीज़ है कि अगर आप बिनास के यूज़र हो और तो उसके ऊपर जो आपने ईमेल अपने रजिस्टर की हुई है या फ़ोन नंबर किया हुआ है या पे आईडी जो आपकी है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो आपकी इंस्टेंटली अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। वहाँ पे आपको वो वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने अपना कोड लगाया होता है, पास वन टाइम पास कोड, तो वो आप देते हो और आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ बिनास के अंदर ऑप्शन है, जो एक जनरली तरीक़ाकार है वो उसके आप फॉलो करें। वही आपको मैं बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ जी मैंने क्रिप्टो को सेंड करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस पेस्ट करें जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था जिस पर आप सेंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपने एड्रेस को मैं यहाँ पे सेंड कर लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। उसने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लिया जी कि ये B20 बिना स्मार्ट चेन का एड्रेस है, ठीक है जी। अब वो कहता है कितनी अमाउंट आपने वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है, मिनिमम 0.01 कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी जितनी मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है ना $60 के करीब, आप उसको ट्रांसफ़र कर दें। मैं मैक्सिमम पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी फ़ीस आपकी कितनी लगेगी। ये है वो चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि BNB को अगर आप वहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी फ़ीस जो है ना वो बहुत कम लगेगी। नीचे आप देखें 0.005 के करीब आपकी अमाउंट लग रही है, जो कोई 1-2 सेंट के करीब अमाउंट बनती होगी। जबकि आप यूएसडी वहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको तकरीबन $1 के करीब अमाउंट जो है ना वो डिडक्ट होगी। वहाँ से फिर जब आप स्वैपिंग करोगे वहाँ पे भी आपको डिडक्शन होगी। तो बिना स्मार्ट चेन को ही आपने यूज़ करना है ट्रांसफ़र करने के लिए भी और स्वैपिंग के लिए भी, वहाँ पर आपकी फ़ीस कम लगेगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं विड्रा पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं विड्रा पे क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा जी आप इसको कन्फर्म कर लें क्या यही है।
आपका नेटवर्क भी यही है, आपका जो ऑप्शन है इसका एड्रेस का क्या वो भी यही है। तो मैं एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि जो मैंने एड्रेस कॉपी किया है क्या यही वाला है। ज़ीरो स्टार्ट पे है, लास्ट पे 21 है, और ज़ीरो स्टार्ट पे है, लास्ट पे 21 है जी। ओके है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे वेरिफिकेशन के लिए वो बोलेगा वेरीफाई करें आप इसको। ये लीजिए, यहाँ पे मेरा जो वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं जस्ट यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। कंफर्म जैसे मैं करूँगा तो जो मेरी यहाँ पे ऑप्शन लगे होंगे जो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए लगाए हुए हैं उसको मैं कोड को ले लेता हूँ। सबसे पहले हम ईमेल में जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कोड आया है। ये उसका भी आ चुका है मेरे पास, मोबाइल का भी। पहले हम वो लगा लेते हैं यहाँ पे। ये नहीं जी, यहाँ पे लगा दिया। और ईमेल के अंदर जो का पासवर्ड आया है ये भी लगा देते हैं। ये नहीं जी, ये भी हमने कोड लगा दिया वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ये ले जी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, और उसके बाद कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपके BNB वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। किधर? आपके ट्रस्ट वैलेट में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एक आधे मिनट का, तो होपफुली हमें यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ये लें जी, ऊपर नोटिफिकेशन ये देखें आ गया BNB के अंदर रिसीव, आपको इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ट्रस्ट वैलेट में जाकर मैं चेक करता हूँ कि मेरी अमाउंट क्या वाकई मुझे आ चुकी है। ये लें जी, $58 के करीब मुझे आ चुके हैं। जो बाकी वो फीस वगैरह में डिडक्शन होगी, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट जो है ना वो डिडक्ट हुई है। तो अब ये नीचे क्यों आई है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जब हमने इसको बाय किया था तब इसका ओवर रेट था। अभी जब हमने इसको अपने पास ले लिया है तो उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन नहीं है। अब यहाँ पे भी इसको रख के मैं होल्ड कर सकता हूँ, और मैं इसको ट्रांसफ़र करके भी होल्ड कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। अब मैंने यहाँ पे स्वैपिंग करनी है। अब किसी भी कॉइन को हम स्वैप कैसे करते हैं वो अब देख लें। हम सिंपल स्वैप पे क्लिक करेंगे। एक तो तरीका है ये वाला, और उस कॉइन का हम एड्रेस लगाकर हम उसको स्वैप कर सकते हैं। लेकिन हमने जाना है डी ऐप पे, डिसेंट्रलाइज ऐप पे, और हमने यहाँ पे पैन कैश स्वैप को क्लिक कर लेना है।
ये मेरे पास ओपन हो गया। अब वो कहता है जी कनेक्ट करें, सेम वही चीज़ जो आपको मैंने पीसी में दिखाई थी वो यहाँ पे आ रही है। तो अब मैं वैलेट को क्लिक करूँगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ये लें जी, मेरे पास जो है ट्रस्ट वैलेट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और ये जो मेरे पास होगा वैलेट कनेक्ट, वो मल्टी चेन का होगा। ये लें जी, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ गई जो मेरे पास बीएनबी में पड़ी हुई थी। अब वो कहता है जी कि आप कितने मैक्सिमम बीएनबी के थ्रू कौन सा क्वीन आप लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मुझे आप ना ये वाला कॉइन है, जहाँ पे आपने उस एड्रेस को कॉपी करना है कि जिसको आपने बाय करना है, जिस भी कॉइन को आपने स्वैप करना है, आपने उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर देना है। जैसे मैं जाता हूँ उसके अंदर जो हमने लेना था कॉइन, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये लें जी, ये था हमारे पास जिसको स्वैप करना था, इसका मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ अपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर यहाँ पे, तो उसका आ जाएगा। वो कहता है जी आप जिसको कर रहे हैं उसको देख लें, नो रिजल्ट फाउंड। ये लेंगे, मॉन्स्टर आ चुका है। वो कहता है जी जो आपने ड्रेस कॉपी किया ना, तो वो मॉन्स्टर के नाम से है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब वार्निंग दे रहा है सेम वैसे वहाँ पे जैसे मैंने आपको साइट पे बताया था कि किसी भी कॉइन को जब आपने बाय करना होता है वो वार्निंग देता है कि भाई चेक कर लो, अगर कोई आपके साथ स्कैम हो जाता तो हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इंपोर्ट मैंने कर लिया। अब मेरे पास मॉन्स्टर नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे कितने अमाउंट की लेनी है। मैं कहता हूँ कि यार जो है ना, यहाँ पे मैं 0 पॉइंट यानी कि 30 $30 के करीब मैं अपनी अमाउंट बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.06। ठीक है जी, मुझे इतनी अमाउंट की आप दे दो। तो नीचे उसने बता दिया कि आप कितने आ जाएंगे, उसके ऊपर आप कितनी फ़ीस होगी। मैं क्या करता हूँ, नीचे चेक कर लेता हूँ, बीएनबी की मेरे पास इतनी अमाउंट डिडक्ट होगी, 000 के बाद 15 के अराउंड जो मेरी लिक्विडिटी फ़ीस होगी, जिसको हम ट्रांजेक्शन फ़ीस बोलते हैं, वो मुझे चार्जेस होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है भाई ओके कर दो। मैं यहाँ पे स्वैप कर लेता हूँ और कन्फर्म स्वैप कर देता हूँ। तो अब ये मुझे स्वैप कर देगा, उसके अंदर बाइंग हो जाएगी मेरी उस कॉइन की। अच्छा जी, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है। अच्छा, इस जगह पे हम थोड़ी सी अमाउंट को बढ़ा के देख लेते हैं। हाँ जी, वो कहता है वहाँ पे कोई डिजिट की आप कमी बेशी कर लीजिए, लास्ट पे जाके ना वो इस तरह से सम टाइम एरर आ जाता है, जैसा अभी मैंने किया, अभी कर लीजिएगा। वो कह रहा है जी कि आपको तकरीबन स्वैपिंग की सूरत में क्या होगा, 25 आपकी ये ऊपर जो आपने अमाउंट लिखी है ना, ये तो आपकी एक्चुअल है जिससे आप बाय करना चाह रहे हो। अब उसके ऊपर ट्रांजैक्शन की फ़ीस आपकी कितनी होगी। नेटवर्क फ़ीस आपको ½ सेंट की लगेगी, जो 51 के करीब आपकी बनती है, और उसकी अमाउंट इतनी बनती है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं टोटल मैक्सिमम को 13 पॉइंट को, जो 13 का मेरे पास हिस्सा था 13 का बीएनबी का, अगर मैक्सिमम पे मैं क्लिक करता तो जो ट्रांजैक्शन की फ़ीस थी, जो गैस फीस थी, वो मैं कहाँ से लेकर आता। इसलिए मैंने उससे कम रखी कि मेरी जो गैस फीस है उसकी डिडक्शन यहाँ से हो जाए और मैं इसको बाय कर लूँ। कहता टोटल जो मेरी ट्रांजैक्शन की लगेगी ना, वो $26.17 की लगेगी, और आपके पास ऊपर जो डिडक्शन होगी आपने जो सिलेक्ट किया वो इतनी है, इतने आपके पास वो आ जाएंगे स्वैप होके, कॉइन आ जाएंगे। तो आप अप्रूव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी ठीक है कर दो, क्योंकि मेरे पास अमाउंट पीछे इतनी पड़ी हुई है मेरे वैलेट में। मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना कोड लगा देता हूँ जो भी लगा हुआ मेरा। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन सबमिट उसने कर दिया। वो कहता है जी अब थोड़ा सा वेट कर ले, स्वैपिंग आपकी हो रही है। तो अभी आपके पास स्वैप होके आ जाता है। तो ऊपर देखते हैं क्या है जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड हो चुका है। और जाकर मैं चेक करता हूँ अपने होम पेज के, जी मेरे पास वाकई वो चीज़ आ चुकी है या अभी नहीं आई। अब यहाँ पे मेरे पास वो शो नहीं हो रहा। उसके लिए मुझे यहाँ पे वो उसको ऐड करना पड़ेगा मैन्युअल, अपने कॉइन को जिसको मैंने बाय किया है। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ऐड कस्टमर पे मैं क्लिक करता हूँ। कस्टमर पे क्लिक करने के बाद मैं नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा नेटवर्क है जी, स्मार्ट चेन का है, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कौन सा है उसको मैं लगा देता हूँ। ये लें जी, मॉन्स्टर आ गया ऊपर। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मेरे पास डन होके आ गया। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास फ्रंट पेज के ऊपर ये लीजिए मेरे पास नीचे मॉन्स्टर आ चुके हैं।
ठीक है जी। अब यहाँ से जो मेरी डिडक्शन होनी थी वो हो चुकी है मेरे अकाउंट से। मेरे पास 32 के करीब डॉलर पड़े हुए हैं स्मार्ट चेन के अलग से, ओके। और जो नीचे मोस्टर है ना वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी या थोड़ी देर के बाद ये मुझे उसके अंदर शो हो जाएंगे, डॉलर के अंदर शो हो जाएंगे, या मुझे जो भी इनका प्रोसेस होगा उसके हिसाब से हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज मुझे ये नहीं भी मिलते तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई स्वैपिंग है और न्यू कॉइन है, भाग भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपने उस सूरत के अंदर ये रिस्क लेना है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर किस तरह से अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हो, नेटवर्क फ़ीस क्या होती है, गैस फ़ीस क्या होती है, और कितने आपने पैसे लगाने होते हैं, और किसी भी कॉइन को जब आपने कस्टम ऐड करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत काम आई होगी।